क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। तो धन आवेश जो परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं परस्पर एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रो कूलाम है तो अलग अलग मान बताइए। पहले नंबर मान लेते हैं, माना प्रथम आवेश Q1 बराबर Q माइक्रो कूलाम तथा दूसरा आवेश Q2 बराबर। देखिए दोनों आवेशों का योग दिया गया है 9 माइक्रो कूलम। अगर दूसरा आवेश निकालेंगे तो क्या करेंगे, टोटल में से पहला वाला आवेश हम घटा देंगे तो दूसरा आवेश निकल के आ जाएगा। तो Q2 बराबर हो जाएगा 9 माइनस Q माइक्रो कूलम। और इसमें एक चीज और ध्यान देना, कोई भी राशि अगर माइक्रो कूलम है तो उसको हमें कूलम में बदलना होगा। किसमें बदलना होगा, कूलम में। तो इसको हम चेंज करेंगे, किसी राशि को माइक्रो से कूलम में बदलते हैं तो 10 की पावर माइनस 6 से गुणा कराएंगे। तो ये बन जाएगा Q इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम। इसको भी चेंज करेंगे तो 9 माइनस Q चल रहा था इंटू में 10 की पावर माइनस 6 से गुणा करा देंगे और कूलम में राशि बदल जाएगी। और इसमें बल दिया गया है, यानी कि F बराबर दिया गया है 18 न्यूटन। F बराबर दिया गया है 18 न्यूटन और दोनों आवेशों के बीच की दूरी R बराबर दिया गया है 0.1 मीटर। तो ये सभी वैल्यूज में अलग अलग मान पूछा है, यानी Q1 और Q2 का हमें मान निकालना। तो इसको हम कूलाम के नियमानुसार हल करेंगे। कूलाम के नियमानुसार कूलाम का नियम होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपान में R स्क्वायर। तो जो मान हमें दिए गए सभी हम रखते हैं। F का मान दिया गया 18 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू Q1 का मान Q इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू Q2 का मान है 9 माइनस Q इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपान में R स्क्वायर। R का मान दिया गया 0.1 स्क्वायर है तो इसलिए दो बार लिखेंगे 0.1 इंटू 0.1। यहाँ से क्या करते हैं, 18 बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू Q इंटू 9 माइनस Q। और ये जो दोनों मान है इसको हम एक साथ हल कर लेते हैं। आधार बराबर है तो गुणा में घर से जुड़ जाएंगे, 10 की पावर माइनस 6 10 की पावर माइनस 6 ये बन जाएगा 10 की पावर माइनस 12। अपान में क्या करेंगे, इसका पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 गुणा 1। इसका जब पॉइंट हटेगा हर से तो अंश में 0 बढ़ जाएंगे, तो पॉइंट के बाद 1 तो 10 आया और पॉइंट के बाद 1 तो 0 इसका बढ़ गया यानी कि 100 बढ़ गया। यहाँ के बाद इधर देखिए 18 बराबर ये बन जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू इधर चल रहा है Q इंटू 9 माइनस Q और 10 की पावर माइनस 12 और इसको 100 को हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर। और अपान में क्या चल रहा है, 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ से इसको हल कर लेते हैं। 18 बराबर ये बन जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9 और 10 की पावर 2 ये बन जाएगा 10 की पावर 11। 10 की पावर 11 में 10 की पावर ये इधर चल रहा है माइनस का 12 चल रहा है, माइनस का 12 ये चल रहा है। तो ये 10 की पावर 9 और 10 की पावर 2 ये जुड़ के क्या बन जाएगा, 10 की पावर 11 प्लस की घात बन जाएगी और 10 की पावर माइनस 10 की पावर क्या चल रहा है माइनस 12। इसको हम जब हल कर लेंगे तो ये बन जाएगा 9 गुणा Q इंटू Q 9 माइनस Q और ये बन जाएगा 10 की पावर माइनस 1 अपान में 1 का गुणा करा है, उससे कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहां से 18 अगर ये 10 की पावर माइनस 1 घात चल रही है, अगर इसको हम यहां से बटे में ले जाएंगे तो ये 18 और यहाँ से 10 की पावर माइनस 1 और 9 को अगर यहाँ से गुणांक संख्या दूसरी साइड ले जाएंगे तो संख्या जाएगी भाग में। तो ये चला जाएगा 9 और इंटू में 10 की पावर माइनस 1 बराबर में क्या बचा, बराबर में बचा Q
और 9 माइनस क्यू यानी कि क्यू का अंदर हम गुणा करा देंगे, जब क्यू का गुणा 9 से कराएंगे तो बन जाएगा ये 9 क्यू, प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा, क्यू का गुणा क्यू से होगा, ये बन जाएगा क्यू स्क्वायर। यहाँ से 9 से काटो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ऊपर क्या बचा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 1, हर से अंश में ले जाएंगे तो घात क्या बन जाएगी प्लस में, यानी 10 की पावर 1 का मतलब 10 लिख देंगे हम, बराबर में चल रहा है 9q माइनस क्यू स्क्वायर, इसका गुणा करा देंगे 10 दूनी 20 बराबर कितना चल रहा है 9q माइनस क्यू स्क्वायर। क्या करते इन दोनों पदों को हम उस साइड ले जाएंगे तो ये क्यू माइनस का क्यू उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का क्यू स्क्वायर हो जाएगा, 9q उस साइड जाएगा तो माइनस का 9q हो जाएगा, और पहले से 20 चल रहा था तो ये प्लस का 20 है, बराबर में क्या बचा 0। यहाँ तक इसको नोट कर लें। ये जो क्वेश्चन आ गया क्यू स्क्वायर माइनस 9q प्लस 20, इसके हम फैक्टर कर लेते हैं, बार बार गुणा कराएंगे तो 20 एकम 20, तो 4 पंचे 20 बनता है, इसके फैक्टर बनेंगे क्यू स्क्वायर माइनस का 4q और माइनस का 5q प्लस 20 बराबर 0। इन दोनों पदों में काम मिल रहा है q, यहाँ से q का निकल जाएगा तो बचेगा q माइनस 4, और इन दोनों पदों में काम मिल रहा है माइनस 5, 5 का मतलब इधर से q 5 निकल गया, क्या बचेगा q, और ये प्लस माइनस गुणा हो जाएगा माइनस, 5 को 20 बराबर 0, ये दोनों ब्रैकेट सेम बन जाएगा, जैसे एक ब्रैकेट लिखते हैं 9q माइनस 9 नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है q माइनस 4, और दूसरे ब्रैकेट में चल रहा है q माइनस 5 बराबर 0, इसको 0 कर लेंगे, q माइनस 4 बराबर 0 करेंगे तो q बराबर आ जाएगा 4, एक बार इसको 0 करते हैं, q माइनस 5 बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा q बराबर 5। उसके बाद जो हमने माना था, पहले नंबर जो हमने माना है प्रथम आवेश को माना था 9 माइक्रो कूलम, तो यहाँ से जो कोई एक वैल्यू लेंगे, दोनों धन की वैल्यू निकली हुई है, तो यहाँ से लिखेंगे हम प्रथम आवेश, प्रथम आवेश Q1 बराबर हो जाएगा 4 लेंगे तो हो जाएगा 4 माइक्रो कूलम। Q2 बराबर दूसरा आवेश जो इसका होगा, Q2 बराबर दूसरे आवेश को हमने माना था 9 माइनस क्यू माइक्रो कूलम, यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, Q2 बराबर हो जाएगा 9 माइनस, अगर हमने 4 मान लिया है पहला आवेश, अगर 4 लिया तो यहाँ Q की जगह पर हम 4 रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 माइनस 4। देखिए दूसरा आवेश इसका Q2 बराबर 9 माइनस क्यू माइक्रो कूलम था, तो Q2 की जगह पर हमने Q2 बराबर 9, और जो पहला आवेश हमने निकाला था 4 माइक्रो कूलम निकाला, उसकी जगह पर हमने क्या रख दिया, Q की जगह पर रख दिया 4, 9 में से 4 कम करें क्या बचेगा 5 माइक्रो कूलम, तो हमारा Q1 का मान आ गया 4 माइक्रो कूलम और Q2 का मान आ गया 5 माइक्रो कूलम। अगर दोनों आवेशों को हम जोड़ेंगे तो कितना बनता है 9 माइक्रो कूलम, यही क्वेश्चन में दिया था।